हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आप लोग देख रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर हम एक टॉपिक एक एग्ज़ाम्पल को लिए हैं जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल को लिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस at -12 degree centigrade kept in a calorimeter to steam at 100 degree centigrade at atmospheric pressure। तो बेसिकली चीज़ को समझना होगा कि क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। हीट रिक्वायर्ड कितना है वो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आइस है जिसका टेम्परेचर है -12 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? -12 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको क्या करना है? उसको रखा गया है कैलोरीमीटर के अंदर और उसको हीट दिया जा रहा है ना, हीट कंटिन्यूसली दिया जा रहा है ताकि वो उस आइस से क्या हो जाए? स्टीम पे बदल जाए। ठीक है, आइस से क्या हो जाए? स्टीम पे बदल जाए। और वो भी कितना डिग्री सेंटीग्रेड का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो देखो इसमें ध्यान से करना होगा इसको, जैसे कि बहुत मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल पे है तो हो सकता है कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, है ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आसान वे पे इसको समझाऊंगा, तो ध्यान से देखना। देखो बेसिकली ये जब -12 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है, -12 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है? आइस है। उस जगह से कहाँ तक जा रहे हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है? स्टीम, है ना। तो बेसिकली आइस से तो डायरेक्टली स्टीम नहीं होगा, तो आइस से पहले वो वाटर होगा, उसके बाद स्टीम होगा। तो प्रोसेस को समझो। पहले आइस था -12 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वो जो आइस हैं वो डायरेक्टली वाटर में भी नहीं बदलेंगे। उसके लिए स्टेट चेंज करके एक प्रोसेस है, उसको गुजरना पड़ेगा उसको। मतलब अगर हम इस ग्राफ के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, जहाँ पे हम मतलब यहाँ पे हीट एंड टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ किए थे, यहाँ पे टेम्परेचर इस साइड में और इस साइड पे हीट जब हम सप्लाई देते हैं तब, तो उस सिचुएशन पे क्या होता था? नेगेटिव टेम्परेचर से जीरो होने के लिए क्या होना पड़ता था? नेगेटिव से जीरो मतलब जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता था। फिर एक स्टेट चेंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या मिलता था? एक स्टेट चेंज मिलता था यहाँ पे। उसके बाद फिर से ऐसे होता था जहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ, तो ये जो नेगेटिव वाला टेम्परेचर है, 0 से नीचे है, तो ये क्या हुआ? ये आइस बन गया। आइस से ये जो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है, फिर यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है। क्या है? वाटर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस से वाटर होने के लिए एक फेज चेंज या स्टेट चेंज से उसको गुजरना पड़ा। उसके बाद जैसे ही वो वाटर पे बदल गया, उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ लीनियरली। हीट जब हम इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ वो भी इंक्रीज करेंगे कितना तक? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। देखो अभी भी ये स्टेट नहीं मिला हम लोगों को, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम अभी भी नहीं मिला। तो क्या करना पड़ेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इस पॉइंट पे है, तो उसको और थोड़ा हीट देंगे तो क्या होगा? वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम बन जाएगा। ठीक है, ये अभी स्टीम बन गया। तो मैटर ये है कि इसमें पहले एक हीट यहाँ पे लगा ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम -12 टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर तक जाने के लिए एक स्टेट चेंज मतलब हीट देना पड़ा। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर है उससे मतलब टेम्परेचर और बढ़ाने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए थोड़ा हीट देना पड़ा। फिर क्या हुआ? यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर से 100 डिग्री स्टीम जाने के लिए। तो एक तो ग्राफ को थोड़ा बहुत दिमाग में रख के कर सकते हो कि कैसे कैसे हो रहा है। दूसरा ये है कि प्रोसेस को अगर इतना मतलब एबिलिटी आ गया है कि प्रोसेस को ऐसे करके समझ जाओगे कि क्या चल रहा है। जैसे कि मेरा ऐसा आ गया है, जैसे मान लो ये -12 डिग्री का आइस है, उसके बाद क्या होगा? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस होगा, उसके बाद क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होगा, उसके बाद क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को अगर खुद दिमाग में कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो वो ग्राफ का मदद लेना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे -12 से 0 जब टेम्परेचर चेंज होता है, दो चीज़ को ध्यान रखना। जब टेम्परेचर चेंज होता है
तो हीट चेंज का, हीट रिक्वायर्ड या हीट लॉस का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। और जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है, मान लो ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री है, तो जहाँ पे टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पे तो हीट लॉस ज़ीरो हो जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे तो। लेकिन कुछ ना कुछ तो हीट लॉस होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एल। एम इंटू एल। जब आइस से वाटर होता है, जब आइस से वाटर होता है तब इसको एल से डिनोट किया जाता है, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूसन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूसन। जब वाटर से स्टीम बनते हैं उसमें तो वेपर हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो चीज हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूसन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों का वैल्यू ऑब्वियसली क्वेश्चन पे, मतलब अगर एग्जाम पे देंगे तो दिया हुआ होगा दोनों का ही। तो जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है हम वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी देखो ये प्रोसेस समझ आ गया होगा, है ना? तो कहाँ पे कितना हीट लॉस हो रहा है इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, जैसे एग्जाम पे कैसे लिखोगे उस तरीके से हम समझा रहे हैं। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि पहले -12 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है, आइस है। उसमें से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस होगा, तो उसमें हीट लगा होगा, मान लेते हैं डेल्टा Q1। इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एम आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। तो ये सब आइस के लिए, ठीक है, मैं सफिक्स को 1 ले रहा हूँ, इंटू डेल्टा टी, इंटू क्या, डेल्टा टी 1 कर देते हैं। अभी इसमें देखो, इसमें क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा इसमें। तो वाटर जैसे ही बना तो इसमें लेटेंट हीट का मैटर आ गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन, जिसको एम इंटू एल एफ बोल रहे हैं, मास इंटू एल एफ। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर से इसका टेम्परेचर रेज होगा कितना तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना, इसके बाद डेल्टा Q3। यहाँ पे क्या होगा, तो M3S3 इंटू डेल्टा T3, सफिक्स को ऐसे यूज कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली ऑल द थिंग्स विल बी ऑफ वाटर, है ना? वाटर का मास लेंगे, वाटर का स्पेसिफिक हीट लेंगे। फिर क्या होगा, इस एक स्टेट चेंज से ये गुजरेंगे जो कि क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम बनने के लिए होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम बनने के लिए मान लो डेल्टा Q4 हीट दिया होगा, तो M इंटू LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी इसमें कितना क्या क्वेश्चन, देखो कहीं पे हीट लॉस हुआ क्या? हीट लॉस नहीं हो रहा है। आइस को स्टीम तक ले जाने के लिए हम लोगों को हीट देना पड़ रहा है। यहाँ पे भी हर जगह पे हीट देना ही पड़ रहा है, तो सारे को हम जोड़ देंगे। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड अगर हम देखेंगे, हीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 प्लस डेल्टा Q4। वैल्यूज फॉर्मूलाज डाल दो यहाँ पे, M1 S1 डेल्टा T1 प्लस M इंटू LF प्लस M3 S3 डेल्टा T3 प्लस M इंटू LV। सारे फॉर्मूलाज जहाँ यहाँ पे लिखे हैं उसको जोड़ रहे हैं। अभी इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, कौन कौन सा वैल्यू डालेंगे इसमें, जैसे कि देखो सारे वैल्यूज दिया गया है। मास हम कितना मास से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे देख सकते हो 3 kg मास से स्टार्ट किए थे। तो 3 आइस का मास 3 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया गया है यहाँ पे, ये देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 2100। तो 2100 कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है, तो फाइनल 0 है, इनिशियल -12 था, तो 0 माइनस ऑफ -12, तो कितना का चेंज हुआ है, 12 डिग्री का। और एक चीज़ मैं बोला था कि केल्विन पे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केल्विन पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड पे दिया गया है तो, क्योंकि सेंटीग्रेड स्केल पे जितना चेंज होता है, मतलब एक टेम्परेचर का मान लो सेंटीग्रेड स्केल पे 5 डिग्री का चेंज हुआ है, तो वो केल्विन स्केल पे भी अगर नापेंगे उसको तो चेंज जो होगा उस टेम्परेचर को वो 5 डिग्री का ही होगा। प्लस अभी देखो इस मास को, ये जो जिस मास को लेके हम शुरू किए थे वो कहाँ पे थे, वो बेसिकली कैलोरीमीटर के अंदर थे। कैलोरीमीटर को हम क्या मानते हैं,
उसमें उसको मतलब आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। वहाँ से ना हीट बाहर निकलेंगे, ना वहाँ से कोई मतलब मास या पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। तो अगर बाहर नहीं निकल रहा है मास या पार्टिकल्स, तो उसका मास तो सेम ही होगा, मतलब यहाँ पे भी मास 3 kg ही रहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूसन कितना है, देखो फ्यूसन का वैल्यू ये है, तो 3.35 इंटू 10⁵ प्लस, अभी मास कहाँ पे, ये वाला इसमें मास कितना है, मास का कोई चेंज नहीं है, 3 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर उसमें दिया गया है तो 4186 इंटू टेम्परेचर का कितना चेंज हुआ, 0 से 100 डिग्री तक गया तो 100 डिग्री का चेंज हुआ, प्लस एम, मास तो सेम ही है, एल वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की बात कर रहे हैं, जो कि 2.256 इंटू 10⁶ है। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व करके हम सिंपली निकाल सकते। अब लग सकता है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब कर सकते हो ये, वैसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2-3 मल्टीप्लिकेशन पे मतलब टाइम वक्त लगेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इस पे अगर मान लो मैं करता हूँ इसको, तो 12 इंटू 3 कितना होगा, 36 होगा, 36 के साथ 21 मल्टीप्लाई करना है, 36 और 72, 36 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना है 21, तो हम 36 और 21 क्योंकि तो 72 ऐसे लिख देंगे, तो 6 5 7 7 5 6, तो 7 5 6 0 0 क्योंकि 2 0 था, प्लस इसमें 3.35 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से 15 का 5 आया, 3 से 15 का 5 आया, 3 से 9 और 1 लेके 0 हुआ, 3 से 9 और 1 लेके 0 हुआ, 100 हो गया है ना, 1005 इंटू क्या कितना, देखो इसमें 2 डेसिमल के बाद ये था तो 3 0 आएगा इसमें, 0 0 0, एक बार ध्यान से देख लो, 3.33 को 3.35 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से 15 1 गया, 3 से 9 0 हुआ, 3 से 9 0 हुआ, हाँ ये ही आ रहा है, तो प्लस उसके बाद क्या होगा, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 6 से कितना, 3 6 से 18 का 8 आया, 3 8 से 24 और 25 हुआ, 2 कैरी 5 हुआ, 3 4 से 12, तो 1 2, 2 0 था, 2 0 पुट किया, फिर इसमें अगर देखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 से 18, 3 5 से 15 1 16, 3 2 से 6 7, 3 2 से 6, तो ये आया, और 3 क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर है तो 3 0 यहाँ पे पुट हो जाएगा क्योंकि 10⁶ था इसमें। तो बस इसको जोड़ना तो आता है ना सबको, बस जोड़ देना, ये ऐसे भी हो जाएगा, दिमाग में करोगे तब भी होगा, ऐसे करके देखो, लेकिन कॉमा डालना है, अगर दिमाग में करोगे ना डायरेक्टली तो कॉमा डालना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 3 ऐसे 3 2 लेके कॉमा डाल दिया। देखो दिमाग में कैसे करोगे इसको, देखो मिनिमम 0 कितना दिख रहा है, 0 0 2 0 है, यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 तो आएगा ही, पीछे पीछे 2 0 आएगा ही। ठीक है, उसके बाद तीसरा डिजिट, ठीक है, वो कौन सा है, देखो 1000 वाला जो घर है यहाँ पे, तो 0, इसमें 8, इसमें 0, इसमें 6, 8 और 6 14 का 4 1 कैरी। अभी चौथा वाला डिजिट देखेंगे, 8 5 8 5 कितना हुआ 13, और वो कैरी कैरी एक था, ले लो उसको, 14 14 और 5 कितना हुआ 19 19 और 5 कितना हुआ 24 24 का 4 लिया, 2 कैरी है, अभी 2 कैरी है, फिफ्थ डिजिट को लो, लास्ट से फिफ्थ डिजिट को, 2 कैरी है और 6 मिला के 8 हुआ, 8 और 5 मिला के 13 हुआ, 13 और 0 13 हुआ, 13 और 7 13 और 7 कितना होगा, 13 और 7 20 का 0 हुआ, कैरी 2 है, कैरी 2 है। अभी इस डिजिट पे आ जाओ, कैरी 2 है तो 9 हो गया इसमें, 9 और 2 मिला के 11, 11 और 0 है इसमें 11, तो 11 का 1 हुआ, कैरी 1 हुआ, लास्ट डिजिट तो 6 है यहाँ पे, 6 और 1 मिला के 7 हुआ, 7 और 1 8 हुआ, 8 8 और हम किस डिजिट को देख रहे हैं, हाँ 8 और 1, ठीक 8 और 1 9 हो गया। एक बार मिला लेना आंसर क्या है इसका, ठीक है, आई होप ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, 6 7 कितना नंबर का डिजिट है ये, फिफ्थ 6 7th नंबर का ना, 6 5th 6, हाँ 7th नंबर का डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7th नंबर का 6 1 7 8
9, हाँ ठीक है, तो यही आंसर होगा। तो मतलब ऐसे लिख सकते हो 9.1 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6, इतना जूल का हीट लगा होगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन को भी बना सकते हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है क्वेश्चन यहाँ से। सिर्फ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 2 स्टेप्स अगर निकाल देते हो किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट लगा के, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया तुम्हारा। ठीक है, 4 मतलब 3 to 5 मार्क्स का आता है कभी कभी। ठीक है, तो 3 जब देंगे इसमें ना, तब इतना स्टेप्स नहीं होगा। इसमें हो सकता है कि -12 से स्टार्ट करके 0 डिग्री वाटर तक दिए हैं, सिर्फ 2 कैलकुलेशन होगा। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो 3 कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन मतलब जितना लेंदी प्रोसेस जाएगा, जितना एडिशन मल्टीप्लिकेशन, जितना ज़्यादा स्टेप्स होंगे, उतना ही मार्क्स ज़्यादा दिया जाएगा उसमें। ठीक है, तो आई होप कुछ डाउट नहीं है किसी को। कुछ अगर डाउट हुआ होगा तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने की। और कोई भी और न्यूमेरिकल्स अगर चाहिए इस चैप्टर से तो मेरे को कमेंट करना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।